25/6/98 की जार दादी के द्वारा लंदन में सुनाई गई दिव्य संदेश। आज आप सबकी याद प्यार लेते हुए बाबा के पास वतन में पहुंची। वतन में क्या देखा कि सामने बाबा, मम्मा और मम्मा के साथ जो हमारी विशेष आत्माएं सेवा से गई है, साथ में खड़ी। ऐसे खड़े हुए थे जो लगता ही नहीं था कि ये कोई गई हुई आत्मा है। हाँ, गई हुई। वो तो समझते हैं कि कहीं ऊपर सूक्ष्म वतन में गई हुई है, लेकिन क्या ऊपर गई हुई है? वतन माना जिन बच्चों की सूक्ष्म स्टेज बनी हुई है, सूक्ष्म स्टेजधारी बच्चों में ही वो काम कर रही है इसी दुनिया में। तो क्या कहेंगे? गई हुई है। बोला ऐसे खड़े हुए थे जो लगता ही नहीं था कि ये कोई गई हुई आत्मा है। साकार में मम्मा, बाबा और बच्चे संगठित रूप में कभी घूमने जाते थे। अव्यक्त वतन का भी मिसाल साकार वतन से दिया। संगठित रूप में खड़े होते थे, बाबा दृष्टि देते थे, तो ऐसे ही लग रहा था। कैसे कैसे लग रहा था कि सूक्ष्म वतन में नहीं है, लेकिन साकार वतन में, साकार सृष्टि में ही हम देख रहे हैं। लगता था। ऐसे क्यों बोला? क्योंकि दादी को तो यही अभी तक पता है कि सूक्ष्म वतन ऊपर ही है। हमको देख करके सभी बहुत ताज युक्त मुस्कुरा रहे थे। जो भी हमारे अनन्नी गए हैं, जैसे दीदी, कौन सी दीदी? मनमोहनी दीदी, चंद्रमणि दादी, सभी मुस्कुराए रहे थे। मैं सोच रही थी कि इन्हों की मुस्कुराहट बड़ी राजयुक्त है। इसका क्या मतलब है? राजयुक्त मुस्कुराहट है, उसका मतलब क्या है? मेरा संकल्प चला तो मम्मा ने कहा, बच्ची क्या सोच रही हो? तो चुप रही। मम्मा ने कहा कि ये सब आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर भी हम लोगों का ये एडवांस पार्टी का पार्ट कब तक है? पार्टी का पार्ट, एडवांस पार्टी का पार्ट। एडवांस पार्टी में कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप। लेकिन गुलजार दादी क्या समझती है? वो समझती है कि जो आत्माएं सूक्ष्म शरीर छोड़ करके गई, ऊपर कोई सूक्ष्म वतन में बाबा के पास पहुंच गई, वही एडवांस पार्टी है। लेकिन अव्यक्तवाणी में बाबा ने क्या बोला? एडवांस पार्टी में 3 ग्रुप है। तो ये आत्माएं जो शरीर छोड़ करके गई है,
साकार वतनवासी बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, तो इंस्पिरेशन देती है, उमंग उत्साह देती है, जिनका नाम है इंस्पिरेशन पार्टी। जैसे मम्मा ओमरा जी, बाबा ब्रह्मा बाबा, मनमोहनी दीदी, चंद्रमणि दादी, हृदय पुष्पा दादी वगैरह वगैरह। उन्होंने पूछा, सबने, कौन सी पार्टी ने पूछा? पार्टी ने पूछा, एडवांस पार्टी ने तो पूछा, लेकिन एडवांस पार्टी में भी किस ग्रुप ने पूछा है? इंस्पिरेटिंग पार्टी ने पूछा। और किससे पूछा? दादियों से पूछा। आखिर भी हम लोगों का ये एडवांस पार्टी का पार्ट कब तक है? जब तक हमें इस तरह पार्ट बजाना पड़ेगा। तो मजा साकार में ज्यादा है या सूक्ष्म वतन में ज्यादा है? पार्ट कहाँ चलता है? साकार शक्ति का। जो इंस्पिरेटिंग पार्टी है वो देखने में तो आती नहीं, साकार नेत्रों से आती। जो पार्टी जिनमें एक है प्लानिंग पार्टी, दूसरी है, तीसरी है प्रैक्टिकल पार्टी। वो साकार में है, साकार में है या निराकार में? वो दोनों पार्टी साकार में। इंस्पिरेटिंग पार्टी आकारी है, उनको साकार शरीर नहीं है, साकारी में प्रवेश करती है। तो जिन दो ग्रुप में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, प्रैक्टिकल पार्टी और प्लानिंग पार्टी, उनमें प्रवेश करने का पार्ट कब तक? मुस्कुराई मुस्कुराई, गुलजार दादी मुस्कुराई और मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा ये आप ही सुनाओ, आखिर भी आपका ये पार्ट और हमारा साकार सृष्टि का पार्ट कब तक है? तो ज्ञान की दृष्टि से इसका क्या जवाब है? कब तक है? जो आकारी स्टेज में प्रवेश करके पार्ट बजाने वाली इंस्पिरेटिंग पार्टी की आत्माएं जो शरीर छोड़कर जा रही है, उनका पार्ट और साकार सृष्टि में प्लानिंग पार्टी और प्रैक्टिकल पार्टी का पार्ट कब तक? क्या प्रत्यक्ष न हो? विष्णु जब तक प्रत्यक्ष न हो। विष्णु तो कहते हैं अहमदाबाद में प्रत्यक्ष हो गए हैं? वो तो कहते हैं विष्णु विष्णु कुछ नहीं। कल सीरियल आया था, कौन कहता है विष्णु विष्णु कुछ नहीं, हम ही विष्णु हैं भगवान। कल सीरियल में आया क्या, हिरण्यकश्यप क्या कहता था? अरे भगवान विष्णु है, दूसरा कोई विष्णु नहीं। मम्मा ने कहा ये आप लोगों को समय को समीप लाना है। क्या? ये हमारा काम नहीं है, उस समय को समीप लाना है। हाँ, बाप की प्रत्यक्षता तो हो ही रही है, 76 से हो रही है, लेकिन अभी समय कौन से समय की इशारा दिया? जो कार्य हम बच्चों को करना है, जो साकार में समय तुम बच्चों को समीप लाना है, जिसका इशारा व्यक्तवाणी में भी दे दिया, ऐसा दिया है। बच्चे आवाहन करने में लगे हुए हैं,
कुछ बच्चे आवाहन करने वालों को तैयार कर रहे हैं। आवाहन उसमें है, हाँ, विजय माला का आवाहन करने के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ तैयारी में लगे हुए हैं। कोई कोई ऐसी स्टेज पर है जो दूसरों को तैयार करा रहे हैं। मम्मा ने कहा ये आप लोगों को समय को समीप लाना है। कैसे? आप लोगों मना साकार वतनवासियों को वो समय समीप लाना है। कौन सा समय समीप लाना है? कौन सा समय समीप लाना है? तीनों पार्टी मिलकर के एक हो जाएं। हम तो एवर रेडी है ही। कौन? मम्मा, बाबा, मनमोहन दीदी, जो भी इंस्पिरेटिंग पार्टी वाली आत्माएं हैं, वो तो इस बात के लिए तैयार ही है। किस बात के लिए? कि सब मिलकर के एक हो जाए। तो सिर्फ स्थापना के कार्य में गुप्त रूप से आप लोगों के मददगार हैं क्या? सत्य रूप से मददगार नहीं, क्योंकि आंखों से तो देखने में आती नहीं। वो आते हैं, प्रवेश करके पाठ बजाती है। गुप्त रूप से मददगार है। किससे मददगार है? प्लानिंग पार्टी वालों के और प्रैक्टिकल पार्टी का जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, जो अभी मैदान में नहीं आई है, उनको गुप्त रूप से मदद देने के निमित्त बनी हुई है। निमित्त तो नहीं कहेंगे, क्योंकि साकार रूप में तो है नहीं, लेकिन हमारा कर्म बंधन तो पूरा हुआ। क्या कर्म तो शरीर से किया जाता है या सूक्ष्म शरीर से? साकार सृष्टि पर साकार शरीर से कर्म किया जाता है, जिसका पाप पुण्य का हिसाब किताब बनता है। तो उनका कर्म बंधन तो पूरा है। हमारे हिसाब किताब तो क्लियर है। क्या कोई भी साकार वतन वासियों से हमारा कोई भी अच्छा बुरा हिसाब किताब नहीं है। आप लोगों को तैयार होकर के आना। कहाँ? आप लोगों को, प्लानिंग पार्टी वालों को और प्रैक्टिकल पार्टी वालों को तैयार होकर के आना है। तैयार माने संपूर्ण होकर के, माने शरीर छोड़ करके जाना है। हाँ, सब प्रकार के जो कर्म बंधन है आपस में जो सुख दुख देने के निमित्त बनते हैं, उन कर्म बंधनों को प्राप्त करके आना है। कहाँ आना है? जब साकारी सृष्टि पर सबसे कर्म बंधन खलास हो जाएंगे तो आत्मा व्यक्त में रहेगी या अव्यक्त में रहेगी? अव्यक्त हो जाएगी। तो जैसे मम्मा बाबा अव्यक्त है, लेकिन वो तो साकार शरीर से अव्यक्त नहीं है। क्या साकार शरीर ही उनका छूट गया, लेकिन तुम बच्चे कैसे अव्यक्त बनोगे? साकार शरीर में रहते हुए भी आत्मा जैसे इस साकार शरीर के धारियों से, साकार सृष्टि से, पदार्थों से, व्यक्तियों से उपराम होकर के रहे। तो ऐसी स्टेज में आप लोगों को आना है। हम तो पहले से ही तैयार हैं। हम तो है ही उपराम। तो बाबा सुनकर के मुस्कुराए रहे थे। बाबा को मैंने देखा, बाबा को जैसे उन्होंने अपने साथ मिला लिया था। किन्होंने? इंस्पिरेटिंग पार्टी वालों ने बाबा को अपने साथ मिला लिया था। बाबा ने भी कहा, बच्ची मम्मा को जवाब दो ना। मैंने कहा क्या जवाब दे? बाबा ने कहा कहो, हम भी जल्दी जल्दी आपको एडवांस पार्टी से मुक्त करेंगे।
पार्टी से मुक्त करेंगे और हम भी मुक्त हो जाएंगे। एडवांस पार्टी कोई रावण संप्रदाय है क्या, जो सबको बंधन में बांधने वाली है? मुक्त करने वाली बात क्या है? नहीं, वो तो अभी बताया, वो तो कर्म बंधन से मुक्त है ही इंस्पिरेटिव पार्टी। बाबा ने कहा कहो हम भी जल्दी जल्दी आपको एडवांस पार्टी से मुक्त करेंगे। पार्टी से मुक्त करेंगे माना एडवांस पार्टी का पार्ट, तीनों ग्रुप्स का पार्ट कब तक? तीन ग्रुप्स जो अलग अलग बताए तो अलगाव तो हो गया ना, तो वो अलगाव कब तक? तब तीनों मिलकर के एक न हो जाए। उसके बाद एडवांस पार्टी जैसे खला कोई युद्ध होता है, एडवांस पार्टी आगे आगे जाती है, सारा फील्ड तैयार करके आ जाती है, काम खला। तो हम भी जल्दी जल्दी आपको एडवांस पार्टी से मुक्त करेंगे। जल्दी जल्दी मैंने अभी क्या धीमे धीमे चल रहे? अभी चाल धीमी है क्या? तो क्या साबित हुआ कि गुलजार दादी के ग्रुप की चाल धीमी है क्या? जल्दी आपको एडवांस पार्टी से मुक्त करेंगे और हम भी मुक्त हो जाएंगे, ऐसे मुक्त हो जाएंगे। वो प्रैक्टिकल पार्टी जिसमें गुलजार दादी भी शामिल है, वो कैसे मुक्त हो जाएंगी? है कर्म बंधन से। है कौन से कर्म बंधन से? किसके साथ के कर्म बंधन से? बंधन तो दुखदायी होता है, तो उन्हें किससे विशेष दुख मिल रहा है जिससे वो मुक्त हो जाएंगे? है साकार शरीर से दुख मिल रहा है। माना जो नया संगठन, नई दुनिया बनने वाली, उसमें साकार शरीर नहीं रहेगा। प्लानिंग पार्टी है, वो प्लानिंग पार्टी के साथ उनका जो कर्म बंधन है, जिसके कारण उनको टेंशन रहता है, मिलकर के एक नहीं हो सकते हैं, बुद्धि वहीं बंधी रहती है, उस बंधन से मन बुद्धि फ्री हो जाएगी, हम भी मुक्त हो जाएंगे। और एडवांस पार्टी जल्दी जल्दी आपको एडवांस पार्टी से मुक्त करेंगे, माना इंस्पिरेटिंग पार्टी वालों को भी मुक्त करेंगे, और हम भी माना कौन है? प्लानिंग पार्टी वाले भी, जो फालतू का मनन चिंतन मंथन चल रहा है अज्ञानता के कारण, उससे मुक्त हो जाएंगे। मम्मा तो होशियार है ना, इस बात में होशियार है। मम्मा किसी बात में होशियार है, जानकारी है भाई। तीन ग्रुप जो है, वो तीन ग्रुप में सबसे ज्यादा होशियार ग्रुप कौन सा है? नहीं, इंस्पिरेटिंग पार्टी वाले, उनका कर्म बंधन साकार शक्ति से मुक्ति का हो चुका। जैसे कोई संकल्प चल रहे हैं, ठीक है, नहीं चलते तो जानते हैं कि ये क्या प्लानिंग है, क्या इंस्पिरेट करना है और क्या रिजल्ट आना है, वो सारा उनकी बुद्धि में है। मम्मा तो होशियार है ना, तो मम्मा ने कहा कब तक है? कब तक एडवांस पार्टी से मुक्त करेंगे और खुद भी मुक्त हो जाएंगे, उसका टाइम कब तक मुक्त हो जाएंगे? बात क्या होना चाहिए? गुल्लार दादी से पूछा, किसने पूछा? मम्मा ने पूछा।
दादी तो बाद में जवाब देंगी, आप क्या देंगी? तो सच मुक्त हो जाएंगे, पता ही नहीं है। 1 जनवरी को मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, 1 जनवरी को तो विदेशी वर्ष पूरा होगा। आपका विदेशियों में नंबर है क्या? है? हाँ, मम्मा तो होशियार है ना, तो मम्मा ने कहा कब तक मुक्त हो जाएंगे, तो डेट बताओ ना। मैंने कहा कि डेट तो अभी निश्चित नहीं की है। क्या डेट अभी निश्चित नहीं की है? क्यों? जब मुक्ति वर्ष निश्चित कर दिया तो डेट क्यों नहीं निश्चित होनी चाहिए? मुक्ति वर्ष निश्चित कर दिया ना। मैंने कहा कि डेट तो अभी निश्चित नहीं की है। मैंने किसने निश्चित नहीं की है? धीरे धीरे चलने वालों ने निश्चित नहीं की है, या एवर रेडी ग्रुप ने निश्चित नहीं की है, या कर्म बंधन मुक्त जो एडवांस पार्टी का ग्रुप है उसने निश्चित नहीं की है? हाँ, जो धीरे धीरे चलने वाला विजय माला का ग्रुप वाला प्रैक्टिकल पार्टी का जो ग्रुप है उसने अभी डेट निश्चित नहीं की है। जब डेट निश्चित हो जाती है तो काम फास्ट होता है। कौन सी बताएं? गुलजार दादी ने कहा हमने अभी डेट निश्चित नहीं की है, डेट कौन सी बताएं? तो दीदी और चंद्रमणि दादी दोनों मुस्करा करके बोली। मुस्करा के बोली है? मुस्करा के क्यों बोली? अरे गुलजार, तुम डेट नहीं बता सकती हो, इतना ज्ञान सुनाती हो है? अव्यक्त बाप दादा तुम्हारे अंदर प्रवेश करके इतना ज्ञान सुनाते हो, साकार मुरली का भी तुम्हें इतना ज्ञान सुनाती हो, और डेट निश्चित नहीं कर सकती हो। कि साकार में दीदी और चंद्रमणि दादी बोलती थी ना, अरे बताओ ना, क्यों नहीं बता सकती हो? मैंने कहा कि मैं अकेले थोड़े ही बता सकती हूँ, सारा प्रैक्टिकल पार्टी का ग्रुप मेरे साथ निकले तो मैं कुछ सोचूं विचारूं, अकेले मैं कैसे बताऊं? अकेली की बात क्यों कह दी है? जो कुछ करना है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देता है तो अकेले कर लेना चाहिए या दूसरों का इंतजार करना चाहिए? अकेले कर लेना चाहिए। अकेला चलो रे है? तो दादी ने संगठन की बात, संगठन के साथ रहने की क्यों कही कि मैं अकेले थोड़ी बता सकती हूँ? तो विजयमाला है ही यूनिटी के ग्रुप वाली। कैसा ग्रुप? प्योरिटी की शक्ति से यूनिटी के साथ रहने वाली। अकेले मैं कहूँ कि मैं तो तैयार हो ही जाऊंगी तो भी बाबा कहेंगे कि संगठन चाहिए। बाबा क्या कहेंगे? संगठन चाहिए। तो मैं कैसे बताऊंगी? मैं कोई शंकर जी के ग्रुप की तो हूँ नहीं है? मैं किसके ग्रुप की हूँ? जिसको 1000 भुजाएं दिखाई जाती हैं, किसको 1000 भुजाएं दिखाई जाती हैं? ब्रह्मा को। और शंकर जी को? शंकर जी को तो 1000 भुजाएं कभी दिखाते नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 और बहुत बहुत करके कभी 4 भुजाएं। योगी तो बनती हैं लेकिन आगे पीछे हो जाते हैं। इकट्ठे सहयोगी कभी उनके कार्य में कोई बन नहीं सकते। तो बोला मैं अकेले कहूँ कि मैं तो तैयार हो ही जाऊंगी तो भी बाबा कहेंगे कि संगठन तो चाहिए। कौन से बाबा?
ब्रह्मा, कौन से बाबा कहेंगे? ब्रह्मा बाबा कहेंगे या शिव बाबा कहेंगे या दोनों ही कहेंगे? तो मैं कैसे बताऊंगी? ये तो बाबा बताए। क्या क्या बताए? सभी मुस्कुराने लगे। तो बाबा ने कहा, बच्चे यही कहो कि मम्मा हम अभी आए के आए। हाँ आए। कहाँ आए? चिवाटे पर आए। कहाँ आए? चिवाटा होता है, 3 रास्ते जहाँ आकर के मिलते हैं, ब्रह्मा का ग्रुप, विष्णु का ग्रुप और शंकर का ग्रुप। तीनों जब मिलकर के एक हो जाए, तीनों पार्टियां मिलकर के एक होंगी या नहीं होंगी? हाँ, तो बोला, बाबा ने कहा बच्चे यही कहो कि मम्मा हम अभी आए के आए। किससे कहा? दादी से कहा कि हम अभी आए के आए, ऐसे कहो। मैंने कहा कि अभी आए के आए की तो बात ही नहीं है। अभी आए के आए की बात ही नहीं। क्यों? क्यों बात? बाबा कहते हैं अभी ऐसे कहो कि हम अभी आए के आए। अभी मैंने हम आने के लिए बस एवर रेडी है। देखिए अभी आए के आए इसकी तो बात ही नहीं है। माने अभी हम तैयार, अभी नहीं तैयार। अभी ऐसा संगठन हमारा पक्का नहीं। तो ऐसे चिटचैट चल रही थी। मम्मा तथा सभी साड़ी पहने हुए ऐसे लग रहे थे जैसे उड़ता फरिश्ता होता है ना। फिर मम्मा ने कहा कि बच्चे सभी याद तो आते ही हो। माँ ने जैसे कहा कि बच्चे याद तो आते हैं, तो इतने में मैंने देखा कि काफी संगठन वतन में इमर्ज हो गया। और मम्मा एकदम जैसे मिलिट्री का कमांडर होता है ना, ऑफिशियल कमांडर कैसे होता है? मिलिट्री का ऑफिशियल होता है। ऑफिशियल मन हेलो, ऑफिशियल मानो स्ट्रिक्ट रूप में, जैसे जगत माता रूप में सभी बच्चों को दृष्टि भी दे रही थी और वरदान का हाथ भी घुमा रही थी। थोड़े समय के बाद मम्मा ने कहा, आज हम सभी भी आए हैं। कौन सभी? है? आज हम सभी भी आए हुए हैं और यह सभी भी आए हैं। है? यह सभी कौन और हम सभी कौन? बताओ। हाँ, जो शरीर छोड़ करके सूक्ष्म वतन में गए हुए हैं वो सभी भी आए हुए हैं और यह सभी भी आए हुए हैं। तुम सभी नहीं। कौन आए हुए हैं? यह सभी भी आए हुए हैं। यह सभी बने। हाँ, प्लानिंग पार्टी वाले भी आए हुए हैं। माने इंस्पिरेटिंग पार्टी भी खिलाते पर पहुंची हुई है, एवर रेडी है, और प्लानिंग पार्टी भी पहुंची हुई है। बस अब देरदार किसकी है? प्रैक्टिकल पार्टी की देरदार है। तो वतन में इन्हों को फेल कराते हैं ना। यह सभी कौन और हम सभी कौन? जल्दी बताओ। हाँ, जो शरीर छोड़ करके सूक्ष्म वतन में गए हुए हैं वो सभी भी आए हुए हैं और यह सभी भी आए हुए हैं। तुम सभी नहीं। कौन आए हुए हैं? यह सभी भी आए हुए हैं। यह सभी बने। हाँ, प्लानिंग पार्टी वाले भी आए हुए हैं। माने इंस्पिरेटिंग पार्टी भी की बातें पर पहुंची हुई है, एवर रेडी है, और प्लानिंग पार्टी भी पहुंची हुई है। बस अब देरदार किसकी है? प्रैक्टिकल पार्टी की देरदार है।
तो वतन में इन्हों को खेल कराते हैं ना, ऐसे खेल कराते हैं। तो बाबा बहुत मुस्कराया और कहा, मम्मा आज मम्मा डे पर बच्चों को खेल कराना चाहती है? प्यार होता है ना माँ का। तो बाबा ने कहा कि मम्मा आप भले खेल कराओ, भले खेल कराओ, मना नहीं है। तो पहले जब मम्मा दृष्टि दे रही थी उस समय मम्मा का ऑफिशियल रूप था। फिर जब कहा कि खेल कराते हैं तो बिल्कुल ही होमली रूप हो गया। ऑफिशियल रूप से क्या हो गया? होमली रूप। मम्मा बाबा घर के अंदर कैसा रूप होता है? और बाहर की दुनिया वालों के सामने जब होते तब कैसा रूप होना चाहिए? तो अंतर बताया। दीदी और चंद्रमणि दादी जो थी और भी थे, तो वो भी कहने लगे कि हाँ बहुत दिन हो गया है, हमने खेल नहीं किया है। किसके साथ है? किसके साथ खेल नहीं किया? मम्मा के साथ। तो आज खेलेंगे। तो सभी खेलने के लिए तैयार हो गए। तो क्या देखा कि सामने लाइट्स के गेट बने हुए थे और वो लाइन में थे। क्या? गेट। गेट के पीछे गेट, गेट के पीछे गेट, बीच में थोड़ी थोड़ी मार्जिन थी। एक गेट के बाद दूसरे तीसरे गेट में ऐसे 4 गेट्स थे। 4 गेट्स के बाद बहुत छोटे छोटे विमान के मुआतिक, बहुत हल्के से जैसे सिंहासन होते हैं, ऐसे बहुत थे। कहाँ थे ये सिंहासन? 4 गेट। पहले गेट को क्रॉस करने के बाद नहीं, कहाँ थे? 4 गेट्स को क्रॉस करने के बाद सिंहासन थे, बहुत सिंहासन थे। फिर मम्मा ने चंद्रमणि दादी को कहा कि आप पहले ड्रिल कराती थी ना, तो आज तुम ही सीटी बजाओ। कौन सीटी बजाए? हैं? कौन? मम्मा बजाए। मम्मा ने चंद्रमणि दादी को कहा आज तुम ही सीटी बजाओ। दूसरा पेज। सीटी बजते ही हर एक को उन 4 गेट से पास होना था। तो दादी चंद्रमणि ने सीटी बजाई और सभी गेट से पास होने लगे। उन गेट्स पर बहुत सुंदर लाइट से लिखा था, पुरानी दुनिया से मुक्त। पहले गेट पे क्या लिखा हुआ था? है? पुरानी दुनिया से मुक्त, लौकिक और अलौकिक संबंधों से मुक्त। क्या? लौकिक संबंधों से भी मुक्त और सोने की जंजीरों से भी मुक्त, पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त और पुरानी दुनिया के पदार्थों से मुक्त। स्वभाव संस्कार अंदर की बात, उससे मुक्त। और पदार्थ, कोई की बुद्धि पदार्थों में ही लटकी रहती है।
जैसे ऐसा मकान हो, ऐसे कपड़े हो, यूं खाऊं वो खाऊं, घूमने फिरने के लिए ये साधन हो वो साधन हो, तो पुरानी दुनिया के पदार्थों से मुक्त। ये चार बातें उन गेट्स पर लिखी हुई थी। कौन कौन सी चार बातें? रिपीट करो। पुरानी दुनिया से मुक्त, नई दुनिया में सिर्फ बुद्धि लगी रहे, पुरानी दुनिया जैसे है ही नहीं। आप मुए मर गई दुनिया, जिनको रहना हो उस पुरानी दुनिया में सो रहे, राक्षसों की दुनिया में। हम तो छोड़ दी। और दूसरी बात, उस पुरानी दुनिया के लौकिक और अलौकिक ब्राह्मण परिवार के जो सोने की जंजीरों वाले बंधन हैं, उनसे भी मुक्त। और स्वभाव संस्कार से मुक्त, ये अंदरूनी बात तीसरी। और दुनिया के पदार्थों से मुक्त। तो इन चारों गेट से हम सभी को जाना था। क्या? चारों गेट्स कौन कौन से बताए? ये चार बातें जो मुक्ति की बताई, उनसे क्रॉस होना था। तो दादी चंद्रमणि तो हंसती जाए और कहे कि मम्मा, क्या ये सब पार हो जाएंगे? क्या पार हो जाएंगे? ये चारों गेट, पुरानी दुनिया से बुद्धि बिल्कुल मुक्त हो जाए, लौकिक अलौकिक संबंधों में भी बुद्धि न जाए, सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई। और तीसरी बात, स्वभाव संस्कार जो टकराए रहे हैं, वो टकराहट भी समाप्त हो जाए और पुरानी दुनिया के पदार्थों में भी बुद्धि न लगे। तो ये चारों बातों से क्या ये सब पार हो जाएंगे? कौन सब? तो मम्मा ने कहा कि तुम देखो ना, इन्हों को चलाओ ना, तो एक एक करके चलते गए, एक एक गेट से क्रॉस करते गए। आखिरी इनमें रिजल्ट ये हुई कि कोई किस गेट में अटक गया और कोई किस गेट में ठहर गया। क्या? वो अपने अपने अंदर की कमजोरी अभी भी जानते होंगे कि ये तो बड़ा मुश्किल है। क्या? कौन कौन से चार गेट्स बताए? स्थूल गेट्स तो नहीं है ना। पुरानी दुनिया से मुक्त, पुरानी दुनिया बिल्कुल याद ही ना आए। दूसरी बात, लौकिक अलौकिक संबंधों से उनमें बुद्धि न जाए। है पुष्पा माता? क्या पुष्पा माता बात बताई दूसरे नंबर की? कहाँ बुद्धि न जाए? है? लौकिक संबंधों में भी बुद्धि न जाए और अलौकिक संबंधों में भी बुद्धि न जाए। तीसरी बात, पुराने स्वभाव संस्कार में जो टक्कर होती है, वो भी खलास, उससे भी मुक्त। और पदार्थों से भी बुद्धि मुक्त हो जाए। तो कोई किस गेट में अटक गया, कोई किस गेट में अटक गया, ठहर गया, आखिर आधे से थोड़े ज्यादा 2 गेट से तो क्रॉस कर गए। क्या? आधों ने आधे गेट क्रॉस कर पाए। कौन कौन से गेट? पुरानी दुनिया से मुक्त हुई बुद्धि और लौकिक अलौकिक संबंधों से भी मुक्ति हुई। कितनों की? आधों की। आधे से थोड़े ज्यादा। लेकिन तीसरा गेट जो स्वभाव संस्कार वाला था, वो थोड़ा टाइम अटके लेकिन पुरुषार्थ करके निकल गए।
और विमान में जाकर बैठ गए। विमान ऊपर उड़ गया है। कहाँ का विमान था है? वो विमान कहाँ उड़ के ले जाने वाला था? अरे शास्त्रों में जो विमान की कथा आती है स्वर्ग में, अरे स्वर्ग तो आएगा बाद में। यहाँ संगम युग में कौन सा स्वर्ग है? आना है, जिसको कहते हैं बैकुंठ। क्या कहते हैं? हिंदुओं में कहते हैं बैकुंठ। मीरा कहाँ साक्षात्कार में पहुंच जाती थी? बैकुंठ में पहुंच जाती थी, रात करती थी। वो तो प्रैक्टिकल में नहीं पहुंचती थी। और तुम उस विमान पर बैठ करके प्रैक्टिकल में पहुंचने वाले, लेकिन गेट्स को जो क्रॉस करेंगे वो विमान पर बैठेंगे। विमान ऊपर उड़ गया। कोई स्थूल विमान था क्या? कौन सा विमान था? बुद्धि का विमान था, जो ऊंची स्टेज में उड़ान भरा के ले गया। और उड़ते हुए जैसे बादल होते हैं, वैसे बादलों के बीच में फरिश्ते रूप में समाते जाते थे। जैसे बादलों में फेस दिखाई देता था, सारा शरीर नहीं दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था? सबके चेहरे दिखाई दे रहे। ऐसे ये खेल पूरा हुआ तो मम्मा ने कहा, बाबा इन्हों को तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। किन्हों को है? हाँ, एवर रेडी बनने के लिए तीव्र गति का पुरुषार्थ। बेहद की वैराग्य व्यक्ति का दिल से वैराग। अभी तो ये पाठ पढ़ना पड़ेगा। पड़ेगा माना उस विमान पर बैठने के लिए ये कंपल्सन है। बाबा ने कहा, हाँ मम्मा, अभी ये पाठ रह गया है। बेहद की वैराग्य व्यक्ति, कर्म करते हुए, सेवा करते हुए कोई लगाव नहीं, किसी से भी लगाव नहीं। कर्म भल करें, सेवा भल करें, लेकिन उनसे लगाव नहीं। बेहद वृत्ति वैराग्य की और कर्म व सेवा में सफलता। ऐसे नहीं वैराग्य वृत्ति मना छोड़ करके बैठ जाएं, नहीं, लेकिन कर्म में भी बेहद की वैराग्य व्यक्ति से सफलता और सेवा में भी सफलता और संगठित रूप से संबंध में आने में भी सफलता। बाबा ने कहा, मम्मा अभी बच्चों को वर्तमान समय यही पाठ अटेंशन में लाना है। जिससे ही कब होगा, क्या कब होगा? ये क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा। कि वो डेट कब होगी, वो क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा। ऐसे ये खेल पूरा हुआ। फिर बाबा ने कहा, मम्मा आज तो विशेष आपके प्रति भोग आया है। किसके प्रति भोग आया है? मम्मा के प्रति भोग आया है। तो मम्मा ने कहा कि बाबा पहले तो आप स्वीकार करो। तो मम्मा ने भोग लेकर के बाबा को गिट्टी खिलाई और बाबा ने अपने हाथ से मम्मा को गिट्टी खिलाई और साथ में जो आत्माएं थीं उन्हों को भी बाबा ने अपने हाथ से खिलाया। क्या ऐसे नहीं कि
दोनों आपस में एक दूसरे को खिलाई, लेकिन है लेकिन हाँ, लेकिन जो साथ में आत्माएं थी उनको भी बाबा ने अपने हाथ से खिलाया, मम्मा ने अपने हाथ से खिलाया, और बाकी जो थे दीदी, चंद्रमणि दादी, उन सब ने सब हमको, चंद्रमणि दादी और दीदी ने सब ने हमको हाथ मिला करके कहा कि आप हमारी तरफ से सबको याद देना। किसकी तरफ से है? हैं? हमारी तरफ से सबको याद देना। सबको माने किसको? अभी बताया ना कि चिबाटे पर 2 ग्रुप पहुंचे हुए थे। कौन कौन से ग्रुप है? इंस्पिरेटिंग पार्टी और प्लानिंग पार्टी। तो उन सबको उन सबको याद प्यार देना और कहना कि हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी संपन्न हो जाओ। तो हमारा एडवांस पार्टी का पार्टी भी पूरा हो जाए और हम सब साथ में अपने राज्य में चले। कौन तैयार हो जाए? आप जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। कौन तैयार हो जाए? देरदार नहीं करो, हैं? प्रैक्टिकल पार्टी जल्दी जल्दी संपन्न हो जाओ तो हमारा एडवांस पार्टी का पार्ट पूरा हो जाए और हम सब साथ में अपने राज्य में चले। फिर बाबा ने सभी को बहुत स्नेह से बाहों में लेकर एक एक को विदाई दी और हमको भी विदाई दी। क्या विदाई देके विदाई दी माना जुदाई हुई? क्या विदाई दी तो जुदाई हुई या नहीं है? हुई? अरे अरे फिर विदाई काहे की? किसको विदाई दी? एक एक को विदाई दी। किसको एक एक को विदाई दी? प्रैक्टिकल पार्टी वालों को एक एक को विदाई दी और हमको भी विदाई दी। अरे हमको माने किसको? पुलिदार दादी। अच्छा, उनको तो विदाई दी, जुदाई हुई, फिर गए कहाँ? ऊपर सूक्ष्म वतन में चले गए हैं? उनसे तो जुदाई हुई, विदाई हुई, लेकिन गए कहाँ? मिलाई करने कहाँ गए हैं? वो इंस्पिरेटिंग पार्टी वाली आत्माएं जो विदाई और जुदाई करके कहाँ गई? कहीं तो गई होंगी। अरे हाँ, प्लानिंग पार्टी, क्योंकि उनको प्रवेश करके जो पार्ट बजाने का जो अभी चल रहा है वो किनके साथ चल रहा है? प्लानिंग पार्टी वालों के साथ। बाबा को हमने आप सबकी और दादी जानकी की याद दी तो बाबा ने कहा कि बीच बीच में ये भी खेल में खेल दिखाती है और खेल पूरा हो जाता है तो वैसे की वैसे ही हो जाती है। तो अभी भी ये खेल हो रहा है और बच्ची में हिम्मत और विल पावर है, इसलिए फिर वैसी की वैसी हो जाएगी। दादी को बाबा और मम्मा ने बहुत प्यार दिया। कौन सी दादी को? हैं? बाबा को हमने आप सबकी और दादी जानकी की याद दी
तो बाबा ने कहा कि बीच बीच में ये भी खेल में खेल दिखाती है। कौन? दादी जान की। और खेल पूरा हो जाता है तो वैसी की वैसी हो जाती है। तो अभी भी ये खेल हो रहा है और बच्ची में हिम्मत और विल पावर है, इसलिए फिर वैसी की वैसी हो जाएगी। दादी को बाबा और मम्मा ने बहुत प्यार दिया। मम्मा बाबा की युक्ति क्या है? जिससे काम लेना होता है तो क्या करते हैं? उसको बहुत बहुत प्यार दिया। आप सभी की याद हमने दी तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय डबल फॉरेनर्स जो हैं, फॉरेनर्स की विशेषता क्या बताई? फौरन करते हैं, और भारतवासी ऊपर क्या बताया? जल्दी जल्दी या धीरे धीरे? हैं? धीरे 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 धीरे। तो डबल फॉरेनर्स जो हैं उन्हों का अपने तरफ अटेंशन अच्छा है। माना गुलजार दादी के ग्रुप का या जानकी दादी के ग्रुप का है। प्रैक्टिकल पार्टी में भी दो ग्रुप हैं। कौन कौन से दो ग्रुप? एक ठेठ भारतवासी कुंभकर्ण और दूसरे जो विदेशी सेवा में लगे हुए हैं तो भारतवासी। तो डबल फॉरेनर्स जो है उनका अपनी तरफ अटेंशन अच्छा है। अटेंशन के साथ सेवा का भी उमंग है। बाकी जिस समय योग में बैठते हैं उस समय गुम हो जाते हैं। कहाँ गुम हो जाते हैं? फॉरेनर्स जब याद में बैठते हैं, कर्मयोग की बात नहीं, बैठ करके खास जब याद में बैठते हैं तो गुम हो जाते हैं। याद और सेवा का परसेंटेज में बैलेंस है, लेकिन अभी परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए। बाबा को डबल फॉरेनर्स, लंदन निवासी और चारों ओर के जो भी बच्चे हैं वे सिकिल दे हैं, प्यारे हैं। बाबा अमृत बेले हर बच्चों को बहुत बहुत स्नेह और शक्ति देता रहता है। कब? सारा दिन नहीं, बच्चों को लेने का टाइम कब है? अमृत बेले। बच्चे भी नंबरवार लेते रहते हैं। इसलिए बच्चों को मुबारक देना और कहना आप फॉरेनर्स का भिन्न भिन्न फूलों का जो गुलदस्ता है, किसका गुलदस्ता? फॉरेनर्स का। आप फॉरेनर्स का जो भिन्न भिन्न फूलों का गुलदस्ता, ऐसे क्यों कहा? भिन्न भिन्न फूलों का गुलदस्ता क्यों है? भारतवासियों का नहीं बताया भिन्न भिन्न फूलों का गुलदस्ता। तो भारतवासियों में तो दो ही ग्रुप मुख्य हैं। कौन कौन से हैं? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। और विदेशियों में फॉरेनर्स का भिन्न भिन्न फूलों का गुलदस्ता बाबा सदैव सामने रखता है। जिसको सामने रखेगा उसको आगे बढ़ाएगा कि नहीं? पहले चलो फ्रंट में, पहले तुम चलो, तुम्हें देख करके भारतवासी कुंभकर्ण भी चले। बाबा के सामने आप सभी गुलदस्ते के रूप में हाजिर हैं। हम बाबा सोचते हैं किसी को बुरा न लग जाए, फॉरेनर्स की बात क्यों कहते हैं, इसलिए फिर क्या बोल दिया? बाबा के सामने ऐसे नहीं सिर्फ फॉरेनर, लेकिन आप सभी गुलदस्ते के रूप में हाजिर हैं।
बाबा सदा इसलिए करता रहता है और दृष्टि देता रहता है। अच्छा, ओम शांति। किसी ने सैकड़ों डकैतियां डाली, रात भर अपनी वही कथा कहानी सुनाते रहते थे एक दूसरे, हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया। हम तो कुछ किया ही नहीं, हमारे ऊपर तो ऐसे ही ठोक दिया गया, हम क्या सुना है? हम तो सुनते हुए नहीं सुनते थे, ध्यान ही नहीं दिया। हाँ जी, तुमसे फोन आएगा तो सुनिएगा फोन, मेरे लिए आएगा, आपको मालूम था? अच्छा अच्छा अच्छा, हेलो लड्डू खाओ, ठीक है, साई नमा होने वाला है। लीजिए, लड्डू खाने वाले से ज्यादा लड्डू तो कम दिखाई पड़ रहे हैं।